मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच्छ जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा अयाज साहब को भेजा गया। तो राणा अयाज साहब जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं। तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल। और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का जिला है या मर्दान का जिला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुंचना कोई मसला नहीं होता। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीजों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहां पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के जरिए से बहुत जबरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। भारत राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असेंबली के मेंबर्स हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे। तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं। उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। ये एमल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है। वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं। वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं, खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां मैं ये देख रहा हूं कि एमल वली खान का स्टेटमेंट है, ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग भी ये हरकतें करते हैं लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। एमल वली खान की इसलिए होती है कि बादशाह खान और वली खान, उनके घर से इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए थी। सेनेट की सिर्फ एक सीट के लिए कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है एमल वली खान को जब मैं ऐसी बातें करते हुए देखता हूं, लेकिन ये इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अवाम ये सारा कुछ देख रही है, और अब ये कभी भी जमहूरी नहीं कहला सकेंगे अपनी जिंदगी में। ये गैर जमहूरी लोग हैं, और ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि ये लोग या इनसे ज्यादा गैर जमहूरी कोई नहीं है। अगर आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडियाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा।
इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहैया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज़ सीखी, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को, लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे, एक ही तकरीर है इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बाद औक़ात आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। अब आ जाए नाज़रीन उस इंटरनेशनल इशू की तरफ जो आसिम मुनीर साहब के गले पड़ने वाला है और पाकिस्तान के गले पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने। ये इनके हालात हैं और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। सुहेल अफरीदी साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा पहुंचे अडियाला जेल और उनकी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक जिद है जो पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल अफरीदी ने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आकर हमारे साथ मुलाकात करें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर इस जिद के बीच में एक मजबूरी भी आ गई कि नोटिफिकेशन, जिसका आज का दिन बताया जा रहा है कि आज के दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा आर्मी चीफ के हवाले से, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें आज मिल जाएगा। और अभी तक कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन हो गया, कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ऐसे तो हो ही जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं
तो ये तो मसला कोई नहीं है, जिन्होंने साइन करवाना होता है वो करवा के रख भी लेते हैं नोटिफिकेशन। कोई बड़ी ही अजीब बात होगी अगर कोई और चीज हो गई, वरना नॉर्मली तो जूते पॉलिश की पॉलिसी है पाकिस्तान में, वही चलती है, जैसा नोटिफिकेशन मांगा जाएगा वैसा नोटिफिकेशन हो जाएगा। आमतौर पे तो ऐसे ही होता है। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडयाला जेल के बाहर गए हैं। यहां सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया। वो काफी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडयाला जेल की इंतजामिया को पैगाम भी भेजा और वहां से जवाब भी लिया। काफी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीजें सुहेल अफरीदी ने वहां पे आकर कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूं और शराफत के साथ मैं यहां पे पहुंचा हूं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा। एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया। दूसरा जो उनका एक और बयान, उन्होंने कहा कर्नल साहब को बताएं कि अडयाला जेल के अंदर जेलर है या कर्नल है। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक कर्नल है जो कंट्रोल करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। वैसे भी देखें ना, आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है सारा मुल्क, वही फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वरना आईन और कानून के मुताबिक तो कैदी की मुलाकात हो जाती है, फैमिली के साथ तो जरूर हो जाती है, वकला के साथ भी हो जाती है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, हाई कोर्ट्स भी बेबस हैं, आईनी अदालतें भी बेबस हैं। वजीर आजम कहता है मैं पूछ कर बताऊंगा, वजीर आला को लेटर लिखा वो जवाब देने के काबिल नहीं है। तो ये सारा मामला आसिम मुनीर साहब का है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में। इमरान खान जो है वो मुजामत की वो लड़ाई लड़ रहा है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से लड़ी जा रही है, और आसिम मुनीर साहब जबर के वो अलमबरदार हैं जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रही है। तो ये दोनों यहां तक पहुंचते पहुंचते अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ आसिम मुनीर खड़े हैं, और कोई ये सादी बात यही है कि इन दोनों की लड़ाई है। बाकी सारे तो इसमें ना 3 में ना 13 में। तो इसमें जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वहां पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मजीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूं, 8वीं मरतबा आज आया हूं। फिर उन्होंने कहा जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफरतें और तलखियां बढ़ा रहे हैं, ये नफरतें और तलखियां पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूं, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूं। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बार बार पेशावर से अडयाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, हत्ता कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में जो मियां साहब को सपोर्ट करते हैं, वो भी मियां साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। मियां साहब ने जब ये कहा कि क्यों निकाला और इमरान खान साहब को क्यों लाया गया, तो ये जो लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आज मियां साहब आपकी हुकूमत है, आप दें ना सजा उन लोगों को। जिन जजों पे आपको एतराज है, आप उन जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लाएं उनके केसेस अदालतों के अंदर, पता चल जाएगा। जनरल बाजुआ भी यहीं पे है जिसके दौर में आपको निकाला गया, जनरल आसिम मुनीर भी यहीं पे है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो दुबई से आपका अकामा लेकर आए थे। किसी एक जर्नैल के खिलाफ क्या, किसी एक कैप्टन या एक अर्दली के खिलाफ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। फर्ज करें कल इमरान खान की हुकूमत आती है और इमरान खान भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, तो ये तो इमरान खान साहब के लिए भी ये सवाल होगा। लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनका इनकलाब जो है वो कटहरे में खड़ा है। नवाज शरीफ इनकलाबी बनने की एक्टिंग करते हैं। अभी भी कोई सहाफ़ी लॉन्च किए गए, वो ये कह रहे हैं कि जी मियां साहब एक्चुअली जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हामी है और वो जो है आमरीत के खिलाफ है,
लेकिन मियां साहब ने तो सारे इख्तियारात उठा के आर्मी चीफ को दे दिए, सारी ताकत मुराद और इस्तिस्ना उठा के आर्मी चीफ को दे दिया, और वो उसी का इंतजार कर रहे हैं, और तो किसी चीज का इंतजार नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब इनकलाबी कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को कोई धोखा धोखा नहीं दिया गया। बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है, और अब उनको सादा अक्सरियत दे दी गई है। जब दिल करे मियां साहब वजीर आजम पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी PMLN के अंदर हिम्मत बाकी है तो फिर वो अपने वजीर आजम को चेंज करे ना, वो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब के अंदर तो बड़ी ख्वाहिश बार बार पनप रही है कि जनाब मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं, तो बनाए फिर मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम। जो कर रहा है पीछे बैठ के वही सामने आकर करे जो करना है। आप अंदाजा करें कि जब मरियम नवाज के होटल का एक दरवाजा टूटा था तो मुल्क में कोहराम मच गया था, क्योंकि ये लाडली है ना, सिस्टम की लाडली है, एस्टेब्लिशमेंट की लाडली है, इस निजाम की लाडली है। दूसरी तरफ जो सरम जावेद के साथ किया गया, आलिया हमजा के साथ किया गया, इमरान खान साहब की बहनों के साथ, उनकी बीवी के साथ, और बाकी जो कैद हैं खवातीन, यास्मीन राशिद, बाकी लोग, उनके साथ जो किया गया वो खवातीन नहीं है। इज्जत का म्यार इस मुल्क में सिर्फ यह है कि आपकी रगों में जरदारियों का या शरीफों का खून दौड़ना चाहिए। बाकी तो यहां इमरान खान की बहनें तो दूर की बात है, कायदे आजम की बहन की भी इज्जत नहीं थी।